प्रदेश में संभल मस्जिद के बाद अब मदनी मस्जिद योगी सरकार के निशाने पर है। और देखिए किस तरीके से हाटा में मौजूद मदनी मस्जिद पर आज सुबह से ही बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका नक्शा बिना पास कराए निर्माण करा दिया गया था। पूरा मामला जान लीजिए। पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा का बताया जा रहा है, जहाँ पर मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई योगी सरकार करा रही है। बताया जा रहा है कि जो कुशीनगर के हाटा में ये मदनी मस्जिद मौजूद है, इसको लेकर के एक व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज कराई और वो प्रशासन के पास चले गए थे कि ये मस्जिद जो है अवैध जमीन पर बना हुआ है। जिसके बाद इसकी जांच भी कराई गई। जांच में जब ये पाया गया कि मस्जिद किसी भी तरीके से अवैध जमीन पर नहीं है, उसके बाद प्रशासन ने दूसरे हथकंडे को अपनाया और उसने कहा कि मस्जिद के नक्शे को लाइए, और मस्जिद के नक्शे में कमी निकाली गई। उसके बाद नोटिस दिया गया और पूरा मामला क्या कुछ है वो भी हम आपको बतला रहे हैं। लेकिन आप जो कार्रवाई चल रही है जरा इसको देख लीजिए कि किस तरीके से सिर्फ ये कह करके कि मस्जिद जो है बिना नक्शा पास करवाए बनवा लिया गया है, इसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन हमने मस्जिद कमेटी के लोगों से बात की है, कॉल पर उनसे बात हुए हैं, उन्होंने पूरे डिटेल में इस चीज़ को बताया है कि आखिर क्या कुछ मामला है। और हमसे जो उन्होंने बताया कि मस्जिद में नक्शा जो है, इस मस्जिद का नक्शा 1999 में ही पास करवा लिया गया था और उसके बाद थोड़ी सी कुछ अलग से इसमें वर्क हुई थी और उसको लेकर के प्रशासन को पूरा मौका मिला है। प्रशासन कार्रवाई कर रही है और मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। क्या कुछ मामला है, आखिर प्रशासन ने कैसे मस्जिद को तोड़ने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा और क्यों तोड़ा जा रहा है, पूरी बातचीत हमने मस्जिद कमेटी के लोगों से की है। कॉल पर उनसे हमारी बात हुई है तफसील में। आप जरा उस पूरे बयान को सुन लीजिए। हेलो जी जी बोले जी, सारिक जी से बात हो रही है? जी जी, शारी गली हाटा, मैं बोल रहा हूँ हाजी साहब का लड़का जी। जी ये मस्जिद पे जो कार्रवाई हो रही है इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए थी कि आखिर क्या नौबत आ गया कि इतने सारे बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंच गई और कार्रवाई चल रहा है। अच्छा जी, मैं बताता हूँ आपको। मसला ये है कि एक राम बच्चन है, क्या नाम है, उन्होंने शिकायत की कि मदनी मस्जिद जो है सरकारी जमीन में बनी है जी। फिर उसके बाद स्वयं रात को एसपी साहब 11:30 बजे करीब आए और उन्होंने जो है हम लोगों को बुलाया और पूछा ताजा और आप शब्द भी इस्तेमाल उन्होंने किया। ये कब की बात है? स्वयं खुद 17 तारीख रात में, 17 दिसंबर को जी, 17 दिसंबर को रात में आए और 17 दिसंबर को दरखास्त भी पड़ी थी जी। अब रात में आने के बाद उन्होंने हम लोगों से पूछा जी। तो हम लोगों ने बताया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत न्यूज है, आप देख लीजिए, जांच करवा लीजिए। तो जो है हमारी खुद ही क्या नाम है बेनामी की जमीन है, हमने उसमें मस्जिद बनवा रखी है। तो तमाम उन्होंने पूछा कि रास्ता कैसा है, तो हमने बताया कि भाई रास्ता देखिए दीवार चली हुई है और दीवार के बाद हमारा 10 फीट का रास्ता है, फिर उसके बाद हमारी मस्जिद बनी हुई है। जो विवादित जमीन है वो दीवार के दक्षिण की तरफ है, लगभग हमसे 10-12 फुट उधर है। अब दीवार बीच में चली हुई है हमारी, सारी बात हमने उनको बताया। फिर उसके बाद वो चले गए और उनका क्या नाम है, क्या कहा जाता है, स्वभाव ठीक नहीं था और अपशब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया हम लोगों के लिए। डीएम साहब आप लोग को अपशब्द भी बोल रहे थे? एसपी साहब आए थे। अच्छा, एसपी साहब आए थे जी। क्या नाम है एसपी साहब का? संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा जी आए थे जी। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद दूसरे दिन 18 तारीख को 10 बजे करीब वो आए उन लोगों ने और तमाम लोग आए और क्या नाम है एसपी साहब भी आए, सीओ साहब भी आए और कोतवाल साहब भी थे, चौकी इंचार्ज भी थे। तमाम फोर्स, कम से कम 10-12 थाने की फोर्स आई थी और तमाम गाड़ियां आई थी। उसके बाद से जो है स्वयं क्या कहा जाता है एसडीएम साहब द्वारा जो है पैमाइश शुरू हो गई। लेखपाल थे और हमारे आदमी भी थे, हम लोगों ने जो सहयोग किया पैमाइश में। पैमाइश करने के बाद 21-22 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट लगाई। तो रिपोर्ट में ये लगाया उन्होंने कि अतिक्रमण नहीं है, कहीं भी जो है सरकारी जमीन में जो है मस्जिद बनी हुई नहीं है। मस्जिद 28 डिसमिल में बनी हुई है और इनका जो बैनामा है वो 29 डिसमिल में बैनामा है। सीओ साहब ने रिपोर्ट दिया? एसडीएम साहब ने जी रिपोर्ट लगाया, राजस्व ने जी जी। और उसके बाद से जो है जब इसमें कोई कुछ नहीं मिला तो आगे चल के उसके बाद कहने लगे नक्शा दिखाइए नक्शा। तो नक्शा हम लोगों ने दिखाया। तो नक्शे में थोड़ी लेट हो रही थी, नक्शे के कागज इधर उधर रख दिया गया था जो मिल नहीं रहा था। 26 साल हो गया करीब, इतना टाइम होने के बाद अचानक नक्शा मांगिए तो कैसे फौरन मिल जाएगा। 1999 की मस्जिद है ना आपकी? 1999 की बनी हुई मस्जिद है
जी 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 अब वालिद साहब चूंकि वही मालिक हैं, जी वही प्रबंधक हैं। अब उम्र ज्यादा हो गई, तकरीबन 90 साल की उम्र हो गई है, हमेशा बीमारी रहते हैं और जी वही सब सारा कागज पत्तर रखे हैं। तो थोड़ा निकालने में हम लोगों को टाइम हुआ तो नोटिस आने लगी हम लोगों को नगर पालिका से जी बार बार। अच्छी पहले हम लोग भाई हाजी साहब की तबीयत खराब है, हो सकता है कि ये जो नक्शा हमारे पास है और हम लोगों ने नक्शा जो है हाई कोर्ट से पास करा दिया था। इन लोगों ने जो रोका था तो हम हाई कोर्ट चले गए थे, जी तो हाई कोर्ट ने हमको अथॉरिटी दी कि जाइए बनाइए, तो हम लोगों ने बनाया। फिर उसके बाद से जो है हमें खतरा महसूस होने लगा, इसलिए कि हमें लगा कि मस्जिद ये कहीं ऐसा ना हो डिमोलिशन कर दें, गिरा दें। जी जी तो हमें खतरा महसूस हुआ तो हम भाग के चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से जाके हमने जो है पूरी बात बताई तो हाई कोर्ट ने वक्त दिया कि 2 हफ्ते के अंदर जो है आप उनको सारे कागजात दें और 3 हफ्ते के बाद वो क्या ऑर्डर पास करते हैं वो आपको बताएंगे। जी जी अब नक्शे पे बात आ गई। अब हम लोगों ने तो सारे कागज दे दिए, नक्शा भी अल्लाह का शुक्र मिल गया, सारे चीज उनको हमने सौंप दिया। अब वो आए मौके पे उन्होंने फरमाइश भी की कि क्या क्या जो है नक्शे से बाहर बना हुआ है, नक्शे से बाहर कुछ बना हुआ है वो लेके गए। हमने कहा जी भी जो भी करना है आपको, हमको जो है जरूर ऑर्डर पास करिए क्योंकि हाई कोर्ट ने आपसे कहा है, जी ऑर्डर किया है। उसके बाद से हमारे वकील गए, रौनक वकील साहब और एक साहब और गए, बरजस्ता इनसे पूछा जाके नगर पालिका में अपना जो है दरखास्त दी, इस पे इसको रिसीव करिए। रिसीव करने से मना कर दिए बड़े बाबू, और ईओ थी नहीं उस वक्त। फिर ईओ घर थी, कहने लगी हम कल आएंगे तो कल रिसीव करेंगे। फिर कल भी लोग गए कि इसलिए कि भाई इतना लेट हो गया, 3 हफ्ते का टाइम आपको दिया गया है और आप अभी तक जो है कोई ऑर्डर पास ही नहीं की। हमें डर है, हमें खतरा है कि आप जो है अचानक आके हमारी मस्जिद को तोड़ देंगे, डिमोलिशन कर देंगे, हमें खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए कि हमको ऑर्डर पहले दीजिए। अब वो ऑर्डर दिया ही नहीं और धीमे धीमे जो है 8 तारीख तक जो है स्टे था और 8 तारीख कल हमारी खत्म हो गई। और आज ये आके बेगर ऑर्डर हमको दिखाए हुए ना ही किसी से मिले और ना ही किसी हमारे घर के भाइयों से मिले और ना हमारी दुकान पे गए, ये क्या नाम है नोटिस देने के लिए। और उसके बाद से आके सुबह से ही इतनी तेजी से जो है अपना जो है ये बुलडोजर वगैरह जेसीबी मशीन लगा के मस्जिद तोड़ने लगे, डिमोलिशन कर दी। बहुत सारी बुलडोजर और पुलिस की तादाद बहुत अधिक है वहाँ पे जो वीडियो में दिख रहा है। हाँ आप देख सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं किस तरह का मामला किया गया है। और अधिवक्ता जो है क्या नाम है सफीउल्लाह खान एडवोकेट भी आ गए और उन्होंने सारी बात ईओ से पूछना चाहा तो ईओ कुछ बोल नहीं रही। भैया ठीक है ऑर्डर हुआ है तो ऑर्डर की कागज पूरी दिखाइए, किसने ऑर्डर दिया है आपको, है कब का ऑर्डर है, क्यों नहीं आप मस्जिद के पशु का ऑर्डर दिखाया? 15 दिन 20 दिन पहले तो आपको दिखाना चाहिए ना, कि उनको मौका देना चाहिए। जी जी इस तरह की सारी बातें हैं और बहुत बड़ी समझ जाइए कि राजनीतिक षड्यंत्र करके और मस्जिद को तोड़ दिया गया है। डराने की भी कोशिश हो रही है आप लोगों को? जी आप लोगों को डराने की भी कोशिश हो रही है प्रशासन की तरफ से? हाँ 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 एक बात और बता दें हम आपको, इतना बड़ा षड्यंत्र इन्होंने खेला कि 25 तारीख को हम बता दें आपको, 25 तारीख को जो है हमारे भाई को इन्होंने बुलाया। चौकी इंचार्ज साहब जो हैं पहले जो थे वो हटा दिए गए, दूसरे आए हैं जी। उनका नाम क्या है चौकी इंचार्ज साहब जी? क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? हाँ अनूप मिश्रा ऐसे कुछ करके नाम है, हम नाम भूल रहे हैं उनका। उन्होंने हमारे भाई को बुलाया और एक सुहेल खान साहब है उनको भी बुलाया कि ये जो है मस्जिद की सीढ़ी तोड़ लो, मस्जिद के ये तोड़ लो, हम सारा केस खत्म कर देंगे, इस तरीके की बात वो कह रहे थे। तो हमारे भाई ने कहा कि ऐसा है कि जो आप दीवार तोड़ने के लिए कह रहे हैं वो दीवार जो है उच्च न्यायालय में उसका केस चल रहा है, यथा स्थिति कायम रहे। गफ्फार खान बनाम क्या कहता है नगर पालिका, हम उस दीवार को कैसे तोड़ देंगे, ये तो गलत हो जाएगा ना। अब उसके बाद हमारे भाई लोग चले आए वहां से, उसके बाद बुलडोजर आया, उसका फोटो हम दिखाएंगे। उस पे बुलडोजर पे पहले बुलडोजर आया तो हमारे बच्चे जो है वीडियो बनाने लगे, जब वीडियो बनाने लगे तो लौट के वापस चला गया। फिर उसके बाद दोबारा बुलडोजर आया और अकेले ड्राइवर लेके आया और दीवार गिराना शुरू कर दिया। खैर लड़कों ने वीडियो बनाया, अब दीवार गिरा के वो चले गए। उसके बाद अखबार में आता है कि मस्जिद के पशु ने खुद ही अपनी दीवार को गिरा लिया। और उसके बाद हम लोग शाकिर अली, जाकिर अली और जफर साहब के ऊपर जो है तमाम के तमाम केस दर्ज हो गए। 338 और 336, 330, 340, ये तमाम 318 तमाम के तमाम जो है हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गए। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है हम फौरन हट गए वहां से। हटने के बाद जो है हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से हमने आरएस स्टे लिया। फिर उसके बाद हम अभी घर आए थे।
7 तारीख को रात में आए जी। कि भाई कुंभ के मेले की वजह से ये हाई कोर्ट बंद था, इसलिए स्टे में देरी हुई। और 7 तारीख को आए और क्या नाम 8 को हम दुकान पे भी थे, हम खुद ही मौजूद थे स्वयं। हमारे वालिद साहब 4 दिन पहले आ चुके थे, सारे भाई हमारे आ चुके थे। हमारे भतीजे ने फोन करके, चौकी एक पुलिस वाले हैं, उनसे कहा भी कि हमारे जो है दादा आ चुके हैं, हमारे चाचा लोग आ चुके हैं, जो पूछना होगा आके हमसे पूछिए। सब लोग घर पे आ चुके हैं और वो बात सारी वहीं खत्म करके और जो है 8-9 तारीख को बुलडोजर लगा दिया गया मस्जिद में। तो अभी कितने हिस्सों को गिराया जा रहा है? उन्होंने गिराई और मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज किया। अच्छा, ये सच्चाई है जी, ये सच्चाई है, बिल्कुल मेरी बात बिल्कुल सच है और जर्रा बराबर झूठ नहीं है। दुनिया वाले से तो हम लोग बाद में डरते हैं, अल्लाह से पहले डरते हैं। और अभी कितने हिस्से को गिराने की तैयारी चल रही है? कितना हिस्सा गिर गया अभी तक? कुछ पता नहीं है। अब जब आर्डर हमारे पास आएगा तब तो पता चलेगा ना कि हमको कितना तोड़ेंगे, क्या नहीं तोड़ेंगे, कितना फुट तोड़ेंगे, कितना इंच तोड़ेंगे, कितना इन्होंने दिखाया कि जो है आप जो है बगैर नक्शे के बनाया। कुछ तो कागज मिले तब तो हम समझें। अब इस कार्रवाई के खिलाफ आप लोग कोर्ट का रुख कर रहे हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अब बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। इनके खिलाफ कंडम करेंगे। इनसे हम हमें तो पूछने से रोक दिया गया। इतनी पुलिस लगाई गई हमारे घर पे, हमारे गैलरी पे, पूरा जो है 150 मीटर के एरिया आप ले लीजिए, उससे ज्यादा ले लीजिए, चारों तरफ पुलिस लगा दी है। अच्छा, अथाची है कि हम वीडियो बना लें, मगर हमको वीडियो भी नहीं बनाया दिया जा रहा है। संभल का सारा वो चीज देख के, संभल का मामला देख के भाई झूठा इल्जाम लगा दे के पत्थर मारा, गोली चला दी, तो फिर क्या होगा। इसलिए जो है हम भी जो है सतर्क हो रहे। वहाँ पे दूर दूर से सारा काम किया हम लोगों ने, वीडियो बनवाया, जो भी बना है जी, जो आपके पास भी पहुंच चुका है, आप दिखा सकते हैं उसको। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए सारिक साहब। फिर हम आपसे बात करते हैं इस पर। ठीक, शुक्रिया। तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर एक के बाद एक मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है और मस्जिद कमेटी है अब शांत नहीं बैठेगी। वो कह रहे हैं मस्जिद कमेटी के लोग कि हम आगे कोर्ट जाएंगे और लंबी लड़ाई लड़ेंगे, और भी इससे जुड़ा हुआ अपडेट जो आएगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कि उत्तर प्रदेश में अब एक और मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और अवैध निर्माण बता करके। जो भी अपडेट आएगा आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहेंगे द इंटरव्यू इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।